भाई खैरियत तो है। सुबह सुबह बिन बुलाए। आप कुछ देर के लिए कहीं चले जाएं, बल्कि ऑफिस चले जाएं। होश में तो हूं ना। जानते हो क्या कह रहे हो? भाई कुछ लोग घर के सिलसिले में बात करने आ रहे हैं। मुझे थोड़ी देर पहले ही पता चला है, पूरी टीम आ रही है। आप यहाँ नहीं होंगे तो मैं उन्हें टाल दूंगा। तो मतलब मैं अपने ही घर से भाग जाऊं? भाई प्लीज आप समझने की कोशिश करें। गुस्सा करने से कुछ भी हासिल नहीं होगा। प्लीज। अनीस साहब, बस मेरा साथी मामला था। गुस्से में इंसान क्या कुछ नहीं कर जाता। गुस्से में ही हो गया। हमारे मुल्क में तो गरीब पैदा ही मरने के लिए होता है। क्या कर सकते हैं। वैसे सुना मैंने भी बहुत कुछ आपके बारे में। एक प्यारी सी बीवी, 3 छोटे छोटे बच्चे। मैं सोच रहा था कहीं दूर तबादला हो गया या नौकरी चली गई तो क्या करेंगे आप? अरे घबराइए नहीं, बस इस मामले को यहीं रफा दफा करें। मैं जानता हूं आपकी हैसियत मेरे बाकी मसले सुलझाने की नहीं है, इसलिए बस इसी को देखें। सीसीटीवी फुटेज पुलिस के हाथ नहीं लगना चाहिए। यहां आना चाहिए मेरे टेबल पर। ये रखिए, आपके लिए है। और अब से ये परेशानी मेरी नहीं, आपकी। अरे सिकंदर साहब, अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। अब आपकी परेशानी मेरी परेशानी है। इजाजत दें। अफान, तुम प्लीज चले जाओ यहां से। मुझे अपनी जिंदगी के फैसले करने के लिए किसी कातिल की इजाजत नहीं चाहिए। कम से कम मैं यहां तुम्हारे घर से ज्यादा महफूज हूं।
बहुत अजियत देता है ना बार बार यूं खाली हाथ लौटना। बंद दरवाजे पे दस्तक देते रहना देते रहना। और बदले में मिलना सिर्फ खामोशी, सन्नाटा। ये खामोशी भी कितनी जालिम चीज है ना अफान। कुछ ना कहकर भी सब कुछ कह देती है। मैं हमेशा खामोश रही ये सोच कर के कोई तो समझेगा मेरी खामोशी को, मेरे दिल के हाल को। मगर ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलतफहमी थी। यतीम थी तो क्या हुआ, कोई क्यों मुझसे हमदर्दी करता, मोहब्बत करता। इज्जत और मोहब्बत के नाम पर तुम्हारे जानवर जैसे भाई के साथ बांध दिया मुझे। किसी ने ये जानने की कोशिश ही नहीं की कि मेरे दिल में तो बचपन से तुम थे। प्लीज अफान, बोल लेने दो मुझे, वरना ये दबे हुए अल्फाज खा जाएंगे मुझे। प्लीज लुक एट मी। Can't you see how much I love you? क्यों इतनी अजियत दे रहे हो खुद को भी और मुझे भी? तुम्हें नजर नहीं आता मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करती हूँ। हिमन, मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूं और फिर कह रहा हूं, मेरी हालत ठीक नहीं है और तुम्हें भी इलाज की सख्त जरूरत है। For God's sake, इस तरह की बातें करके खुद को और मुझे शर्मिंदा मत किया कर। शर्मिंदा होने के लिए इज्जत नफ्स का बाकी होना बहुत जरूरी है अफान, और मुझसे तो वो तुम सब लोग मिलकर कब से छीन चुके हो। हिमन प्लीज। आइए आइए, मुझे तो लगा था तुम नहीं आओगे। वैसे मेरा फोन ना उठा के बदतमीजी करके सुकून मिल गया तुम्हें। अब बताओ क्या पियोगी, चाय, कॉफी क्या जहर? जहर ही पी लेना चाहिए तुम्हें, क्योंकि उसको तो दे नहीं पा रही हो, खुद ही पी लो। वो लोग मुझे इलाज के लिए भेजना चाहते हैं सिकंदर। मैं नहीं जाना चाहती। तुम प्लीज मेरी हेल्प करो। क्या कहा तुमने? एक बार फिर से कहना, मुझे सुनाई नहीं दिया। हेल्प मी सिकंदर, यही कहा ना तुमने? तो मतलब आज नहीं हूं मैं, क्या था?
इंसानियत के नाम पे गाली, मर जाना चाहिए तुम्हें, तो ये नहीं कहोगी आज? क्योंकि तुम्हें मदद चाहिए। पर ये प्रोसेस ना एमन, टू वे होना चाहिए, गिव एंड टेक। तुम मेरे लिए कुछ करो और फिर ही मैं तुम्हारे लिए कुछ कर पाऊंगा ना। एमन, हमारा रिश्ता ना जिद का रिश्ता है। अफान तुम्हारी जिद है और अरीज मेरी। अरीज से याद आया, क्या हुआ? भाभी के आने से ज्यादा परेशान हो गई हो? वो अब कभी नहीं आएगी। वो जिस गलत फहमी का शिकार है, वहां से लौटना नामुमकिन है। Then this calls for celebration. Fantastic. और तुम ना एमन घबराओ नहीं, इतना डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे होते हुए तुम्हारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। वैसे भी वो बेचारे कहाँ जानते हैं। तुम्हारा इलाज किसी डॉक्टर के पास नहीं, बल्कि मेरे पास है। तुम उनके करीब रहो एमन। मैं चाहता हूं तुम अपना एतमाद वापस हासिल करो, क्योंकि आगे जो होने वाला है उसके लिए तुम्हारा होश में रहना बहुत जरूरी है। क्या करने वाले हो तुम? ये तो वक्त ही बताएगा। जानती हो, कब से यहाँ खड़ा तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, गर्मी में, इस गंदगी में। कैसे रह लेते हो तुम लोग, और खास करके तुम, जबकि तुम्हारे पास तो अपनी जिंदगी बदलने का सुनहरा मौका अभी भी मौजूद है। जानती हो, जब भी तुम्हारा ख्याल आता है ना, तो बेसाख्ता दिल से दुआ निकलती है कि ऊपर वाला तुम्हारा भला करे। बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम्हें शौक है लोगों का भला करने का। अब एमन को ही देख लो, बेचारी कब से इंतजार कर रही थी कि अफान के साथ थोड़ा वक्त मिल जाए उसे, और तुमने उसका कितना भला किया, कितना वक्त दिया उनको, ताकि वो आराम से साथ बैठ सकें। तुम्हें नहीं लगता तुम्हें अब खुद के बारे में सोचना चाहिए रिच? क्योंकि मर्द की फितरत से तो तुम भी अच्छी तरह वाकिफ हो। कब तक भागेगा वो तुम्हारे पीछे? पता है, अक्सर वो दिन याद आते हैं जब तुम्हारे घर आया करता था, उस घर के दामाद की हैसियत से, और तुमने ज्यादा दिन वो भी रहने नहीं दिया। रीच, पहले भी कह चुका हूं मैं, अभी भी मौका है तुम्हारे पास। सफान को छोड़ो, मेरी जिंदगी में आ जाओ। अरे दूसरा मौका तो सबको मिलना चाहिए ना, और मैं भी तो बस एक मौका ही और मांग रहा हूं। मुकम्मल हो गई तुम्हारी बात, या अभी और बकवास रहती है?
ये तुम्हारे होने वाले के लिए कुछ गिफ्ट्स लाया था, जस्ट टू शो यू दैट आई रियली केयर। ये रख लो। अच्छा, मैं यहाँ रख देता हूँ, प्लीज जाने से पहले लेकर जाना। फिर मिलेंगे। एक बात और है रीच, आज मैं वाकई तुम्हारा भला करने की नीयत से ही आया था। वाकई ये देखने आया था कि तुम कैसी हो, तो प्लीज इस बार मुझे बदनाम नहीं करना। हेलो, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। किसी चीज की जरूरत तो नहीं है? मैं कुछ ही देर में आने वाला था। नहीं, आप घर पर हैं, कोई बात होगी तो मैं आपको बता दूंगी। रीच, मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि तुम... एक मिनट। क्या हुआ? वो मोटर चलाई थी, पानी भर गया, बंद करके आते हैं। बात सुनो मेरी, तुम रुको। रीच, रीच, ये लो, इसको भी गर्म कर लेना। अब आई गए हो अफान, तो बेटे कुछ खा के जाना। अच्छा, मुझे तो नहीं लगता तुम ऑफिस में कुछ खाते भी होगे। काम का प्रेशर इतना है, हर वक्त एक के बाद एक मीटिंग्स होती रहती हैं। भाई, आपका फोन आ रहा है। अरे बजने दो, अभी सर दर्द से पटा जा रहा है इस वक्त। चाय बनाओ भाई के लिए। जी। अफान, तुम काम से कुछ दिन के लिए ऑफ क्यों नहीं ले लेते? इतने दिन से तुम इतने स्ट्रेस में हो, थोड़ा सा ब्रेक मिल जाएगा। घर में रहूंगा तो ज्यादा स्ट्रेस होगा। ऑफिस जाता हूँ, कम से कम थोड़ी देर के लिए सब कुछ भूल तो जाता हूँ। वकार भाई की कॉल। हेलो, क्या बात है बेटे, खैरियत? समझती क्या हो तुम खुद को? किसने हक दिया तुम्हें बार बार इस बच्चे की जिंदगी से खेलने का? अकेली रहना चाहती हो ना तुम? रहो अकेले, लेकिन मेरे घर में चल के रहो, एंड आई विल मेक श्योर कि तुम वो अकेली हो। मुझे तुम कातिल समझती हो ना? चलो ठीक है, मैं कातिल हूं,
तो तुम क्या हो जो बार बार एक मासूम बच्चे की जिंदगी को खतरे में डाले चली जा रही हो सिर्फ अपनी जिद की वजह से? अफान, प्लीज वकार भाई, मेरे बर्दाश्त की हद यहीं तक थी। अगर मैं बुरा हूं ना तो बेहतर है कि मैं बोल के बुरा बन जाऊं। मेरी बात कान खोल के सुन लो अरीश, तुम ये बच्चा उतना ही मेरा है जितना तुम्हारा है। इस बच्चे के आने तक इस दुनिया में तुम मेरे घर में रहोगे और तुम्हें वहीं रहना चाहिए, और ये मेरा आखिरी फैसला है। एक बार ये दुनिया में आ जाए फिर तुम्हारा जो दिल चाहे तुम करती रहना, मैं कुछ नहीं कहूंगा। तोड़ दो इस जिद को रीच। मैंने तुमसे पहले दिन ही कहा था कि इस हालत में अकेले रहना बहुत बड़ी बेवकूफी है। अभी तुम्हारी रीढ़ की हड्डी में चोट आई है, खुदा ना खास्ता अगर कुछ और हो जाता तो किसे जवाब देती तुम? अगर तुम्हें अपने घर की परवाह नहीं है ना तो कम से कम इस भाई के घर का तो लिहाज कर लो। अगर इनके बीवी बच्चे इनसे दूर हो गए ना तुम्हारी वजह से, तो तुम खुद को कभी माफ नहीं कर पाओगे। और ये मत भूलो, तुम्हें सपोर्ट करने में इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी, और तुम अभी भी अपनी जिद पे अड़ी हुई हो। एमन, हमारा रिश्ता ना जिद का रिश्ता है। अफान तुम्हारी जिद है और अरीज मेरी। और तुम ना एमन घबराओ नहीं, इतना डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे होते हुए तुम्हारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। वैसे भी वो बेचारे कहाँ जानते हैं। तुम्हारा इलाज किसी डॉक्टर के पास नहीं बल्कि मेरे पास है। तुम उनके करीब रहो एमन। मैं चाहता हूं तुम अपना एतमाद वापस हासिल करो, क्योंकि आगे जो होने वाला है उसके लिए तुम्हारा होश में रहना बहुत जरूरी है। ठीक है, कर लो। जैसे जीना चाहती हो जियो, जैसे रहना चाहती हो रहो। लेकिन एक बात मुझे पता है, अरीज मेरे बगैर नहीं रह सकती। और एक बात तुम अच्छी तरह से समझ भी लो, जिस दिन अरीज इस घर में वापस आ गई, उस दिन मैं तुम्हें इस घर में 1 मिनट के लिए भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। तुम एक बार खुल के मुझे बता क्यों नहीं देती? क्या छुपा रही हो तुम हम लोगों से? इतने सवाल जवाब तुमने अपनी बीवी से कर लिए होते ना, कि वो कहाँ जाती है, किससे मिलती है, तो यहाँ तक नौबत ना आती। तुम्हें मेरे मामलात में दखल अंदाजी करने की जरूरत नहीं है। अपने काम से काम रखो और अपना रिश्ता मुझसे इतना मत बिगाड़ो अफान, क्योंकि लौट कर तो तुम्हें मेरे पास ही आना है। ओवर माई डेड बॉडी। हो गया बेटे? जी अच्छा, वो कमरे की बेडशीट चेंज करनी है? हाँ हाँ, कमरे की बेडशीट भी चेंज करनी है, बाकी भी सब कुछ चेक करना है कि ठीक है कि नहीं, बाथरूम भी। बाजी वैसे सब खैरियत तो है ना? बाजी ठीक तो है? अल्लाह का शुक्र है बेटे, अल्लाह ने बहुत करम किया है।
भाई यहाँ आधा डिपार्टमेंट सील हो रहा है और आप हंस रहे हैं, क्या आपको फिक्र नहीं है? अरे नहीं, वो मुझे एक जोक याद आ गया। कुछ कीड़े ना एक हाथी को नेवर माइंड। इतना परेशान क्यों हो रहा है? देखो ये ना इन टैक्स वालों की सिर्फ धमकियां हैं और कुछ कर भी नहीं सकते। 2-4 दिन की बात है, इनका दिमाग ठिकाने पे आ जाएगा और ये ऑफिस मामूल पे आ जाएगा। भाई ना आप कोर्ट के नोटिस का जवाब दे रहे हैं, अगर ये सब बहाल भी हो जाए तो यहाँ काम करने को तैयार कौन है? क्या हो गया? मोहब्बत हो गई है मुझसे? ऐसे क्या देख रहा है? अगर आपको बुरा न लगे तो एक बात कहूँ? कहो। भाई जिस दिन से वो तायरा रोती हुई गई है तो हर कोई आपके रूम में आने से डरता है। ऑफिस में तरह तरह की बातें हो रही हैं, अगर ऐसे रहा तो कौन काम करेगा यहाँ पे? जिन्हें ज्यादा तकलीफ हो रही है उनसे कहो जाएं और कोई शरीफ कंपनी ढूंढ ले। अवान का एड्रेस दे दो। 1 मिनट, तुमने भी जाना है? मैं गाड़ी में जा रहा, ये दफा हो जाए यहां से तो आ जाओ। बिस्मिल्लाह। बेटे बहुत ध्यान से ऊपर लेके जाओ कमरे में। चलो शाबाश। चलो मैं जूस बना रही हूँ, बाजी के लिए आके ले जाना। लाओ ये बैग मुझे दे दो, मैं ले जाती हूँ। इतनी मेहनत तुमसे करने को किसने कहा है? उतरो। काम पूरा करना चाहिए। क्या पेंटिंग लाकर बस रख देती? थैंक यू। ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम कोई ख्वाहिश करो और मैं पूरी ना करूं? अपनी ख्वाहिशों के बारे में तो मुझे बताओ ताकि मैं भी कुछ करूं। पता नहीं, कभी अलमारी पर रखा हुआ खिलौना, कभी ट्रेन की आखिरी पुरसुकून सीट, कभी चांद कभी तुम। दिल ने हमेशा उसकी ख्वाहिश की है जो पहुंच से दूर हो। लेकिन मैं तो तुम्हें मिल गया हूं। कल जब दूर था तब भी तुम्हारा था, करीब हो तो भी तुम्हारा हूं। अफान, तुम मुझे कभी छोड़कर तो नहीं जाओगे ना? उससे पहले दुनिया ना छोड़ दो। अब वो तन्हा मुझे जीने देते नहीं।
इस बच्चे की पैदाइश के बाद मैं डिवोर्स लेना चाहती हूँ। मेरे पास आज तुम्हें कहने के लिए कुछ नहीं है। तुम जैसा चाहोगी बिल्कुल वैसा ही होगा। अरीज की मेरी गलतियां सुधारने के चक्कर में तुम्हें पछताना न पड़ जाए। बातें उतनी ही करो कि जब वो हकीकत का रंग ले तो तुम बर्दाश्त कर सको। करो उस दिन का इंतजार जब तुम्हें मेरे नाम के बोझ से आजादी मिल जाएगी। तुम्हारा बैग। मुझे पता था कि तुम जरूर वापस आओगी। मैंने बहुत सोचा कि दुनिया में ऐसा कौन है जो अपने दुश्मनों पर भी रहम खा सकता है। सिर्फ तुम्हारा नाम जहन में आया। तुम बहुत अच्छी हो अरीज, बस कभी कभी बेवकूफी कर जाती हो। तुम्हें पता है इंसान को अपनी जगह खाली नहीं छोड़नी चाहिए, वरना जगह भरती वक्त नहीं लगता। तुम गई तो मैंने भी धड़ल्ले से अपना सामान यहाँ रख दिया। एक्चुअली मेरे कमरे में जगह कम पड़ी थी, तो आफान ने कहा कि यहाँ पे अलमारी खाली है, मैं ये जगह यूज कर सकती हूँ। आई एम सॉरी ये सब इस वक्त करना पड़ा है। असल में मुझे पता नहीं था कि तुम अभी आने वाली हो, वरना मैं पहले से कर लेती। कुछ चाहिए हो तो बता दूँ। हेलो। अस्सलाम वालेकुम वकार भाई। वालेकुम अस्सलाम। वो मैंने आपको जिन लोगों से मिलवाया था ना, वो आपसे एक फाइनली प्रोफेशनल मीटिंग करना चाह रहे हैं। वैसे भी महीने का एंड है, आप देख लें कब मिल सकते हैं उनसे। लेकिन अब मैं उनसे नहीं मिल सकता आफान। लेकिन क्यों? क्योंकि मैं ऑफिस आ रहा हूँ। शायद अरीज की जिद के आगे मुझे ही पीछे हटना पड़ेगा। मैं नहीं चाहता कि मेरे किसी भी कदम से उसे ऐसा लगे कि मैं भी तुम्हारे खिलाफ, जो कि मैं नहीं हूं आफान। और इस वक्त जो घर पे हालात हैं, इस वक्त तुम्हारा होना वहां बहुत जरूरी है। ऑफिस के मामलात में देखता रहूं। थैंक यू वकार भाई। कैसी हो मेरी जान? नाराज हूँ आपी, बहुत ज्यादा नाराज। साहिबा, मुझे खुद से दूर करके बार बार अपने आप को तकलीफ पहुंचाना
और क्या महसूस करूं आप ही में, बताएं मुझे। मैंने सब कुछ जानबूझ के तो नहीं किया ना। आप ही, आपको पता है मुझे जब से खबर मिली है तब से मेरा किसी चीज में ध्यान नहीं लग रहा है। सेमेस्टर का पहला एग्जाम है। अच्छा ठीक है, तुम पढ़ाई करो। नहीं आप ही, प्लीज कुछ देर बात कर ले, मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। आपका मुझे बेवक्त चाय और बिस्किट ला के देना कि कहीं मैं सो ना जाऊं। याद तो मुझे भी तुम्हारी बहुत आती है साहिबा। आप ही, आप जानती हैं मैं कितनी मुतमईन हूँ ये जान के कि आप अपने घर वापस चली गई हैं।